हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरेज एंड पॉइंटर्स के बारे में। हम देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, बल्कि जो प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती है उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है और फिर आपको एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है, तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो भी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं न्यूटन स्कूल की, इसमें क्या है, आपको जो लॉन्च पैड वाला सेक्शन है इसमें आना है और यहाँ से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। फिर आपको क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कोर्स मिलेंगे जिसमें क्या है आप एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप क्या है कोडिंग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और ऐसे हमारे जो न्यूटन स्कूल द्वारा जो कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जो हमारी एरेज होती हैं वो क्या है, हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं उनके तरह बिहेव करते हैं। अगर हम एग्जांपल से समझें तो हमने यहाँ जैसे ये एक एरे बना रखी है और अगर हम यहाँ पे जैसे हमने देखा है, अगर हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 इंडेक्सेस पे है, अगर हम उसका एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इस तरीके से हम करा सकते हैं। हम क्या है उसमें एम्परसेंड लगाएंगे, उसके बाद में हम जो हमारा एरे का है जो कोई भी जो हमारा एलिमेंट है उसका हम जो इंडेसेस है उसका यूज़ करके क्या है हम उसका एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम अपने जो पॉइंटर थे उनमें हम कराते थे। अगर हम उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का अगर हमें क्या है एड्रेस प्रिंट कराना है तब भी हम क्या है वही सेम करेंगे। यहाँ पे एम्परसेंड लगाएंगे और जो हमारा एरे का इंडेसेस है उसको हम टाइप करेंगे तो हमारा क्या है जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हमने देखा था प्रिंट जो हमारे पॉइंटर होते हैं उसमें हमने देखा था हम क्या है उसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम आगे वाले एलिमेंट का क्या है हम एड्रेस प्रिंट करा रहे थे। तो ऐसे ही हम इसमें भी क्या है हम जो हमारा जो एरे के एलिमेंट होते हैं उनके हम क्या है एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं। और ये अगर हम देखें यहाँ पे जैसे जो हमने जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, अगर जो हमारा एरे होता है उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है तो अगर हमें उसका क्या है एड्रेस निकालना होता है तो हम डायरेक्ट AR जो हमारा एरे का नेम होता है उससे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका क्या है हम उसी को क्या है हम बेस एलिमेंट बोलते हैं। तो उसका क्या अगर हम उसके बाद वाले एलिमेंट और एलिमेंट के क्या है हम एड्रेस निकालेंगे तो उसमें हम +1 करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने देखा था कि हम क्या है जो अपने पॉइंटर्स होते हैं उनमें क्या है हम और जो 4 टाइप के हमने ऑपरेटर्स देखे थे उनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो हम वही यूज़ करके क्या है हमने यहाँ पे देखा है हम अगर जो सेकंड एलिमेंट का अगर हमें क्या है एड्रेस निकालना है तो हम पॉइंटर में 1 ऐड करके निकाल सकते हैं। और वही काम हम अपने जो एरे है उसका यूज़ करके भी देख सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए हम अगर कोड करके देखेंगे तो हमको थोड़ी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ अपने जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके हम इस जो हमने एरे बनाई है इसको हम टाइप करेंगे और हम देखते हैं। सो गाइस, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर आपको आना है यहाँ जो हमारे प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो यहाँ एल्गोरिथम प्लेग्राउंड है यहाँ पे आप क्या है एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मैं यहाँ से अपना जो प्लेग्राउंड है उसको ओपन कर लेता हूँ। और ये हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था तो वो हमारा प्रोग्राम में बना हुआ, तो इसको हम अभी हटा लेते हैं। और अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या थी, एक एरे थी और उसका नाम था AR। और उसके बाद में हमारे पास जो एलिमेंट्स थे उसमें वो क्या थे 5 एलिमेंट्स थे आई थिंक। और फिर हम उनमें क्या है हम एलिमेंट को इनिशलाइज कर देते हैं हम 10 और यहाँ दे देते हैं 20, 32, 11 और हम दे देते हैं 22। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने देखा था कि अगर हमें क्या है अगर इसका जो एरे है
जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर उसका हम क्या है एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने देखा था हम डायरेक्ट क्या है, जैसे हम अपने जो हमारे पॉइंटर्स होते थे उसमें हम कराते थे, तो वैसे ही उसी तरीके से जो हमारी एरेज होंगी वो भी यहाँ पे बिहेव करेंगी। तो मैं अगर यहाँ पे रन कराता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो हमको क्या है प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ इसे आउट करके, और मैं एरे में क्या है एक हम वन ऐड करके करेंगे, और यहाँ पे हम जो है वो ब्रैकेट लगा लेते हैं, और मैंने यहाँ लगा देता हूँ एंड। तो हमारे पास क्या है, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा उसका हमारे पास एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा था हमारे पॉइंटर्स में भी यही होता था कि जो हमारे इंटीजर होते हैं वो क्या है 4 बिट के मेमोरी को लेते हैं। तो इसके यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 के बाद हमारे पास 4 आया है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे थर्ड एलिमेंट करना चाहता हूँ, थर्ड एलिमेंट का अगर हमको निकालना है क्या, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, और अभी यहाँ पे हमने लगाया एंटर, और अगर हम रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 4 8। और जो हमारा जो ARR जो हमारा एरे का नेम होता है वो क्या हमारा जो बेस एलिमेंट का इंडिसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा जो एरे का नेम है वो हमारे क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है उस वाले एलिमेंट के एड्रेस को क्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या होता है 0, हम जब जो हमारे एरेज में इंडेसेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे 0 है। फिर उसके बाद में हम 0 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट इंडेसेस पे है उसका हमारे पास इंडेसेस आ गया, सॉरी उसका क्या हमारे पास एड्रेस आ गया। और हमने देखा था जैसे हम पॉइंटर्स में करते थे, अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लगा देंगे तो हमारे पास क्या है जो वैल्यू होती थी वो वैल्यू भी हमारे पास यहाँ मिल जाती थी। तो अगर मैं यहाँ पे जो एस्ट्रिक लगा लेता हूँ इनके, तो क्या है हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट हमारे जो इंडेसेस है उस पर क्या हमारा 10 एलिमेंट, और उसके बाद सेकंड पे क्या हमारा 20 है, ऐसे थर्ड पे 32 है। तो ये भी क्या है, ये हमारा जो सेम बिहेवियर है जैसे हमने पॉइंटर्स में देखा था वैसे ही ये हमारे पास क्या है, जो हमारे एरेज है वो भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम इसको पॉइंटर की हेल्प से देखें तो अगर हम देखते हैं, एक हम यहाँ पे बनाते हैं पॉइंटर, उसका नाम रख देते हैं पॉइंटर, और उसमें अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पॉइंटर इक्वल टू AR, और यहाँ पे हमें क्या है जो हमारा जो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जो हमारी लेंथ ऑफ एरे है वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट लगा के और मैंने अगर कर दिए यहाँ 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एरर आएगा। क्योंकि एरर इसलिए आएगा जो हमारा ये है, इसका मतलब क्या है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर हम इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे इंटीजर वैल्यू हो, और जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं वो क्या है बस हमारे एड्रेस होते हैं, जो हमारे कोई भी डेटा टाइप्स होते हैं उनके क्या है एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो आपको एक एरर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनवैलिड कन्वर्जन आ गया है, और इसीलिए अगर हम चाहते हैं जो हम एड्रेस था, अगर हम जो हमारा 0 इंडिसेस पे हमारा जो एलिमेंट है उसका अगर हमें क्या है एड्रेस हम स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या है एड्रेस आ जाएगा। तो अगर हम इसको अभी रन कराते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट था इसका एड्रेस आ गया। और यही काम हम डायरेक्ट भी हमने देखा था, हम क्या है अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, हम PTR पॉइंटर लिख के और डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं ARR कर देते हैं। और अगर हम इसको अब हटा देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो अगर हम इसको रन कराएंगे तब भी हमारे पास क्या है जो एड्रेस है वो आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा था जो अगर हम यहाँ पे M% नहीं लगाएंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा, और हम अगर M% लगा देते हैं और उसके बाद में अगर हमें जो इंडिसेस है उसमें हम जो भी एलिमेंट का इंडिसेस लिखेंगे उसका क्या है हमारे पास एड्रेस आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर अब हम चाहते हैं हम जो पॉइंटर है इसके हेल्प से क्या है हम अपने जो और एलिमेंट हैं उनको क्या है उनके एड्रेस को हम प्रिंट कराएं। तो उसके लिए हमने देखा था हम क्या है पॉइंटर के साथ में क्या है जो हमारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं,
तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंटर है, जो हमारा जो पॉइंटर है फर्स्ट वाला, उसमें क्या है, वो हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं उसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास जो एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट का आएगा। तो मैं अब अगर यहाँ पे रन करके दिखाऊँगा तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट का। तो अभी आपको अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डी रेफरेंस करते हैं, जो हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था अपने फर्स्ट जो ट्यूटोरियल था हमारा पॉइंटर का, तो उसमें क्या है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमने एड्रेस अभी प्रिंट कराया था वो कौन से वाले एलिमेंट का प्रिंट हुआ है, तो अगर हम उसको रन कराएंगे तो हमारे पास क्या है, 20 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके प्रिंट करा लिया है। तो हमने देखा था कि यही काम हम एरे का यूज़ करके भी कर रहे थे। और यहाँ पे अगर हम कर देते हैं एरे और +1, तब भी हमारे पास वही सेम चीज़ आने वाली है। तो इसीलिए क्या है, हमारे जो एरे होते हैं वो क्या है, हम काफ़ी क्या है, हमारे जो एरे होती हैं वो हमारे जो पॉइंटर्स होते हैं उनकी तरह बिहेव करती हैं। लेकिन जो हमारे एरे है वो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह होते हैं। तो हम इसमें कोई भी अगर जैसे हम चाहते थे, अगर हम यहाँ पे पॉइंटर लिखते हैं, हमने पॉइंटर करा और उसके बाद में हम एक और बनाते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसमें हम क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और अगर हम अब इसको रन कराएंगे तो हमारे पास जो सेकंड वाला इसके बाद के एलिमेंट थे हम इसको पहले लगा देते हैं। और अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो हमारी जो इंक्रीज़ करी हुई वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास। और लेकिन ये काम जो हमने अभी पॉइंटर में यहाँ पे किया था, ये हम क्या अपने जो एरे होते हैं उनके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एरे का नेम होता है वही कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एरे और उसमें हम कर देते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, एरर आ गया। हम क्योंकि ये इसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसको क्या है, अपने लूप की हेल्प से हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं और उसमें हम क्या है, i = हम 0 कर देते हैं और उसके बाद में और जो हमारी i की वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, हमारे जो 5 है <5 तक रहेगी। फिर हम क्या कर देंगे, जो ++i कर देते हैं वहाँ यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट कर देंगे, हम ptr करेंगे और उसके बाद में हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं और प्लस हम क्या कर देंगे i। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो सारे एलिमेंट होंगे, हमारी जो एरे है उसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको अब रन कराते हैं तो देखेंगे हम, तो हमारे पास जो सारे एलिमेंट का जो एड्रेस था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और हम चाहते हैं अगर एलिमेंट इनको प्रिंट कराना है तो हम क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके हम इनका क्या है, एड्रेस प्रिंट जो एलिमेंट है वो भी प्रिंट करा सकते हैं। और अगर हमें क्या है, एरे का यूज़ करके, जैसे अभी हमने देखा हम एरे का भी करके कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ एरे टाइप करेंगे तो हम एरे का भी यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो एरेज होते हैं उनका क्या है, सिमिलर बिहेवियर होता है पॉइंटर्स की तरह। और अब हम देखते हैं कि जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं उनको हम कैसे अपने जो फंक्शन होते हैं उनमें हम पास करा सकते हैं। सो गाइस, हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल्स की तरह होते हैं जो कि और जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो हम उनको क्या है, अपने फंक्शन में भी पास करा सकते हैं। जैसे जब हम क्या है, कोई भी अपनी वैल्यू होती है, जब हम उसको क्या है अपने फंक्शन में पास कराते हैं तो वो क्या है, एक डिफरेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करती है। लेकिन जो हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसके जो हम उसमें डिक्लेयर करते हैं जो भी वेरिएबल, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर हम अपने कोई भी फंक्शन में चेंज करते हैं तो वो वैल्यू हमारी जो मेन फंक्शन होगा उसमें क्या है, चेंज नहीं होगी। वो इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे हमारी क्या है, बस जो हम वैल्यू पास कराते हैं बस वही पास होती है, हमारा जो पूरा वेरिएबल होता है वो पास नहीं होता है। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं अपने जो पॉइंटर होता है या हम उसके एड्रेस को जब हम पास कराते हैं तब उसको क्या हम बोलते हैं, पास बाय रेफरेंस। और जब हम वैल्यू पास कराते हैं तब बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। और जब भी हम अगर कोई भी जो हमारा वेरिएबल होता है उसको हम पास बाय रेफरेंस करते हैं अपना जो फंक्शन होता है उसमें, तो क्या है, अगर हम कोई भी चेंज जो हमारे फंक्शन होता है उसमें करेंगे तो क्या है, जो हमारी जो मेन फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल होगा वो भी चेंज होगा। क्योंकि हमने जो एड्रेस जब स्टोर किया है तो हम एड्रेस का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में कहीं से भी उस वैल्यू को रेफरेंस कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं और हम देखेंगे कि कैसे वो हमारे वर्क करते हैं। सो गाइस, हमने जैसे अभी पढ़ा था हम कैसे अपने जो पॉइंटर होते हैं उनकी वैल्यू को हम पास करा सकते हैं अपने फंक्शन में। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा अपना जो प्रोग्राम है वो बनाते हैं और हम बनाते हैं एक वॉइड टाइप का फंक्शन और उसका नाम रख देते हैं और इसमें हम एक वैल्यू पास करा देते हैं इंट n करके। इसके बाद में हमारी जो वैल्यू पास होगी इसको हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, फिर इसी वैल्यू को हम क्या है प्रिंट करेंगे और उसमें हम एंटर लगा लेते हैं। तो अब हम क्या है अपने जो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं 5 से और उसके बाद में क्या है हम अपना जो फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के हम करते हैं और इसमें हमने जो क्या है हम जो वैल्यू पास कराने वाले हैं वो हम नम की वैल्यू पास कराएंगे और उसके बाद में हम क्या है अपनी जो वैल्यू है हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो नम की उसको हम प्रिंट कराते हैं एक बार। तो अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो हमने यहाँ पे क्या है जो फंक्शन है उसमें हमने जो अपनी जो 5 है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है जो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू हमारी जब हमने इंक्रीमेंट कराई थी हमने यहाँ पे जो 5 है उसको हमने पास कराया अपने जो हमारा फंक्शन है उसमें। तो जब हमने पास कराया तो हमारे जो बस फंक्शन था उसी में हमारी जो वैल्यू चेंज हुई है वो बस उसी के अंदर हुई है चेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे बस जो 5 है उसकी बस वैल्यू को हमने पास कराया ना कि पूरे वेरिएबल को पास किया है। तो इसीलिए हमारी जो हमारे यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो तो बस सेम ही रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने जब इसको प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या सेम वही वैल्यू आई है हमारे पास 5 और जो हमने इंक्रीमेंट की थी वैल्यू वो हमारे पास 6 हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हमने जो वैल्यू पास कराई थी वो इंक्रीज़ कराई थी। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो यहीं पे बस सेम रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो यहाँ पे क्या है पास बाय वैल्यू का यूज़ किया है। तो अब हम जो पास बाय रेफरेंस है उसका यूज़ करेंगे और एक प्रोग्राम बनाते हैं जो क्या हमारे जो 2 नंबर होगा उन 2 नंबर होंगे उनके क्या है स्वैप करेगा उनकी वैल्यू को। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हटा लेते हैं और हम जो उसके लिए हम हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम क्या है डायरेक्ट एड्रेस को हम जो हम पास करा के भी कर सकते हैं या हम पॉइंटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो हम पहले हम पॉइंटर का यूज़ करके देखते हैं। तो हम इस फंक्शन का नाम रख देते हैं स्वैप और यहाँ पे हम कर देते हैं n1 और एक हम और बनाते हैं वैल्यू n टाइप के और हम यहाँ पे कर देते हैं n2 और इसके बाद में हम एक अपना वेरिएबल बनाते हैं n टाइप का, उसका नाम रख देते हैं temp और इसके बाद में हम यहाँ कर देते हैं temp इक्वल टू कर देते हैं हम n1 सॉरी, फिर हम n1 में क्या है n1 में हम पास कर देते हैं n2 और यहाँ पे हमारा पॉइंट है तो हम n2 कर देते हैं। फिर हम जो हमारा n2 है उसमें हम कर देते हैं temp और उसके बाद में अब हम यहाँ पे क्या है जो अपनी वैल्यू है उनको करते हैं। तो यहाँ पे हम इंट कर देते हैं num1 और यहाँ हम एक और वैल्यू बनाते हैं num2। तो इन दोनों की वैल्यू हम इनपुट करा लेते हैं सेम num1 और यहाँ पे देते हैं num2। अब क्या करेंगे हम जो हमारे वैल्यू थी हमने वो पास करा दी है और अब हम अपने जो फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या है एड्रेस देना होगा। एड्रेस हम क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ हमने जो पॉइंटर है उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो हम यहाँ पे जो हमारा num1 है उसके एड्रेस को हम देंगे, हम कर देते हैं num1 और हम कॉमा लगा के हम कर देते हैं num2। तो हमने क्या है जो हमने एड्रेस दिया अपने फंक्शन सॉरी जो हमने पास कराया वो क्या हमने जो एड्रेस पास कराया हमने num1 और num2 का। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं cout और हम कर लेते हैं num1 इक्वल टू यहाँ पे देते हैं num1 एंटर लगा देते हैं और अब हम करते हैं यहाँ पे एक cout और कर देते हैं num2। तो ये वैल्यू हमारी क्या है जब हमने स्वैप नहीं की है अपनी वैल्यू को तब ये वाली हमारी वैल्यू होंगी। और उसके बाद में हम यहाँ कर देते हैं num2 और यहाँ एंटर लगा देते हैं
और अब हम जब हमारी जो वैल्यू है जब हमने उसको क्या स्वैप कर लिया तो उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट जब कराएंगे तो हम यहाँ प्रिंट कराते हैं, एक बैकस्लैश लगाते थे num1 और यहाँ हम कर देते हैं num1 एंटर लगा देते हैं और ऐसे ही हम एक और बनाते हैं अपना और इसमें हम कर देते हैं num2 इसको रेडी कर देते हैं और num2 यहाँ भी हम एंटर लगा देते हैं। तो अगर अब हम इसको रन करा के देखते हैं तो हम देखेंगे क्या वैल्यू आने वाली है हमारे पास। और अभी हमने यहाँ कोई इनपुट वैल्यू नहीं दी थी तो हम यहाँ दे देते हैं 10 और 20 और यहाँ मैं बैकस्लैश इसको हटा देते हैं। तो गाइस जो हमारी जो जैसे हमने सबसे पहले हमने क्या है इनपुट जो हमारा n1 है वो हमने क्या दिया 10 और n2 हमने पास कराया था 20। तो हमारी जो n1 और n2 है वो क्या है यहाँ पे हमारे 10 और 20। लेकिन जब हमने इसमें यहाँ पे जो अपने कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ किया है तो हमारे पास क्या है जो वैल्यू थी हमारी वो स्वैप हो गई है। तो हमारी जो num1 में वैल्यू थी वो num2 में पहुँच गई और num2 वाली वैल्यू num1 में हो गई। और अगर यहाँ पर हम जो हमने अभी पॉइंटर का यूज़ किया था अगर हम इसको नहीं करते हैं, हम यहाँ पॉइंटर है इनको हटा देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो स्वैप नहीं होंगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा जो हमारे मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू होती हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ भी हमें हटाना होगा, हम एड्रेस पास नहीं करा रहे हैं। तो अगर अब हम इसको रन कराते हैं तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पे चेंज नहीं हो पाई होगी। जो हमारे num1 में वैल्यू थी वो num1 की रही है, हमारे जो स्वैप वाला फंक्शन है उसने वर्क नहीं किया, क्योंकि जो हमारे पास num1 में थी वो हमने क्या है बस हमने वैल्यू प्रिंट कराई थी। जो हमारे जो num1 और num2 है उसमें हमने क्या है बस हमने वैल्यू पास कराई थी। और जब वैल्यू पास कराएंगे तो हमारे जो प्रिंट होने के बाद जो हमारी जो वैल्यू होती है जो फंक्शन होता है वो कॉल करने के बाद भी जो हमारे जो मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए क्या है हमें जो एड्रेस होता है वो पास कराना होता है। तो गाइस ये थे हमारे जो हम अपने जो पॉइंटर्स थे उनको हम अपने फंक्शन में पास करा सकते हैं। और हमने देखा कैसे जो हमारा बिहेवियर होता है एरेज का वो पॉइंटर्स की तरह बिहेव करती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो गाइस अभी तक आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।